सर रिसेंट एक वायरल वीडियो में देखा गया है कि जो इडुमिश में जो यूथ एसोसिएशन है उन लोग आईएलपी चेकिंग कर रहा था अपना जो डिस्ट्रिक्ट में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या यहाँ के जो यूथ है उन लोग को अथॉरिटी देगी आईएलपी चेकिंग करने के लिए? नहीं, see, this question was asked to me. Some of the organizations have come forward to us to ask, saying that we should also be given that permission. They can at best be volunteers. Trophy, certificate and gift prize. Second, मेरा मोदी का बच्चा प्राइज ये देखिए सेकंड goes to Lucky Rai from Very good, यार. These are really, ये पता है, ये देखिए, मास्टरपीस आई वुड से. ये मुझे देखते ही तारे ज़मीं पे कितने लोगों ने देखा है मूवी? उसमें तारे ज़मीं पे to thanks both resource person Jovin sir कभी कम रिसोर्सेज का वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज का वजह से ख़त्म हो जाता है, काम नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनिशिएटिव लेगी कि कैसे ध्यान में रखेंगे कि ऐसे रिसोर्सेज पूरा हो और साथ ही साथ कैसे इसको मॉनिटर और इवेलुएट करेंगे? सी, आप जब रिसोर्सेस की शॉर्टेज बोलेंगे, दैट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनन. आई मीन दैट इज़ देयर एवरीवेयर. सो इट इज़ हियर दैट वी हैव टू लुक एट optimum utilization of resources and efficient utilization of resources. तो हमें आप जब भी देखेंगे कोई भी काम के लिए आपको हमेशा रिसोर्सेज की कमी पड़ेंगे ही. It is always there. It is, be it your personal life, be it your professional life, wherever you will always find shortage of resources and manpower. That is a thing. Abundance तो बहुत ही कम जगह पे होता है. So it is here that one has to use the resources responsibly, judiciously, and efficiently and effectively. For this, we have to program and plan systematically. Systematic intervention से मतलब monitor करते हुए resources का मतलब in general, since you asked this question, I'm also answering the question generally. So one has to keep monitoring. आप कोई भी प्लान कर रहे हो उसके लिए रिसोर्सेस आपके हाथ में कितने हैं, उसको देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट जब करना शुरू करोगे, देन एज अ फीडबैक व्हेन यू सी यू मे समटाइम्स इवन फील दैट व्हेन यू स्टार्टेड द इनिशिएटिव आपको लगा होगा कि रिसोर्सेस की कमियों के साथ ही आपने स्टार्ट किया, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यू मे रियलाइज दैट नो, दिस इज इवन मोर देन इनफ. ऐसे भी कभी होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, issues to issue. But as far as district administration is concerned, when it comes to resource management, that is why we have interdepartmental. कभी कोई डिपार्टमेंट के कमी है तो दूसरी डिपार्टमेंट से उसको रिसोर्स करना सोर्स करने का कोशिश करता है. सर एज ए डेप्यूटी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी में अभी तक 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको टैकल करेंगे? 3 major problems, if you ask me. One, definitely, although it is reduced, I am told, regarding the drug menace, which was there from the past में अगर आप देखें तो अब के हिसाब से देखें तो it has reduced considerably, but it is not over all out. तो हमारा चैलेंज यही है कि when we are saying war against drugs, fight against drugs and ensuring that our society becomes 100% drugs free, इसके लिए मुझे लगता है कि we have to work really hard, and it's not only the duty of the district administration but all the stakeholders involved. यहाँ पे हम regularly meeting कर रहे हैं, NCORD district level का NCORD meeting में हम कर रहे हैं. All the CBOs and NGOs are joining hands with us, and it has to be a consistent effort. तो वो एक first major challenge होगा. Next होगा, if you ask me, it would be unplanned urbanization, which we are trying to address. जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत सारी जगह पे हो रहा है. हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान डेवलप हो रहा है, ड्राफ्ट स्टेज में है. सो वंस दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड वी वुड बी एबल टू tackle that. But otherwise, in general, compared to the other districts, pollution levels are not that great here, but still
I would say, conservation of our trees and natural resources. जहाँ पे आप, because of the urbanization, you see increased economic activity. You may see some patches of tree cover coming down here and there. That is another challenge that I think which we need to address. सर रिसेंट एक वायरल वीडियो में देखा गया है कि जो इडुमिश में जो यूथ एसोसिएशन है उन लोग आईएलपी चेकिंग कर रहा था अपना जो डिस्ट्रिक्ट में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या यहाँ के जो यूथ है उन लोग को अथॉरिटी देगी आईएलपी चेकिंग करने के लिए? नहीं, see, this question was asked to me. Some of the organizations have come forward to us to ask, saying that we should also be given that permission. They can at best be volunteers. ये काम करना वहाँ पे चेक पोस्ट में जो पुलिस तैनात है, जो हमारे गार्ड्स जो तैनात हैं, उनका ड्यूटी होता है। I cannot authorize a private individual, so what, they may be NGOs or community-based organizations, unless sanctioned by law. I cannot authorize someone. Yes, they can be there with us as a force multiplier. जैसे हमारे फोर्स रहता है, हमारे ILP चेकिंग करने के लिए हर हमारा चेक पोस्ट पे जहाँ जहाँ पे हमारा फोर्स तैनात है, वहाँ पे मान लीजिए हमारा 2 या 3 लोग हैं पोस्ट, उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे लोग वॉलंटियर कर सकते हैं। यूथ एसोसिएशंस, they can volunteer, but they cannot take law in their own hands and go on checking. Yes, they have every right to ask us, question us, and bring to our notice if there is any person who is moving within the district without ILP. They can bring those issues to our focus, but we would not authorize any associations like that to check on their own. तो सर जो वहाँ में चेकिंग कर रहा था यूथ, I would not want to be commenting about that because I do not know how it has happened. I haven't interacted with the DC there. So without knowing information, I cannot comment. But as far as I am concerned, it would be the duty of the law enforcement agency who has to check. And if required, whenever anyone comes to volunteer themselves in assisting us, I would certainly welcome their assistance. But I cannot be authorizing them without my presence or without the administration's presence to check on their own. Tomorrow, if something goes wrong, who would be held responsible? So that cannot be the case. If it is the duty of the law enforcement agencies, we are there. They can assist. At best, they can be of assistance to us. ओके, थैंक यू। Thank you. ऐसा है कि ज़ीरो का पब्लिक लोग फॉरेस्ट के बारे में इतना अवेयर नहीं है। अभी तक हम लोग जितना अवेयरनेस प्रोग्राम किया है उसी से हम लोग को यही पता चला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमली अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में जाके या कभी विलेजेस में जाके उन लोग को बताने के लिए ट्राई करता है कि डिफरेंट फॉरेस्ट क्या है, उसमें कौन कौन सा एक्टिविटीज़ बैन है और कौन सा मतलब स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि जहाँ यहाँ का लोकल पीपल है वो लोग पहले से फॉरेस्ट डिपेंडेंट पब्लिक है, तो वो लोग अभी भी हंटिंग वगैरह को बहुत लाइटली लेता है और उनको ये भी पता नहीं कि पेनल्टीज़ क्या क्या लग सकता है। तो हम लोग हमेशा ट्राई करता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जैसे पेनल्टीज़, सपोज शेड्यूल 1 के स्पीसीज़ के बारे में अभी थोड़ा देर पहले मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, जो उसमें आता है ये क्लाउडेड लियोपार्ड, रेड पांडा वगैरह। अगर उनका अब आप हंटिंग करता है तो आपको जेल हो सकता है 7 इयर्स का और प्राइज़ और फाइन लग सकता है मिनिमम 25,000। आदमी को ये लोगों को यहाँ पे वो भी पता नहीं है। तो हम लोग हमेशा वही करता है अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके उनको ये सब के बारे में बताने के लिए, और वही है।